बुलडोजर बाबा के आगमन पर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हुआ दियारा इलाका। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय कार्यक्रम के अंतर्गत यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पिता स्वर्गीय विंध्याचल सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सिमरी प्रखंड के छोटका राजपुर पहुंचे। श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त और कोई भी मंत्री आज उनके साथ नहीं पहुंचे थे। उन्होंने दयाशंकर सिंह के घर पर पहुंचकर उनके पिता के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उनकी माता तथा अन्य स्वजनों से मुलाकात की। उन्होंने बिना किसी अन्य कार्यक्रम के सीधे उनके घर में पहुंचकर उनके परिजनों के बीच बैठकर कुछ समय बिताया तथा उनका कुशल क्षेम जाना। बाद में वह अपनी गाड़ी पर सवार होकर यूपी निकल गए। यूपी सीएम के आगमन के दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। उनके आगमन और प्रस्थान के दौरान पूरा इलाका जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया था। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि उनके लिए यह सुखद आश्चर्य से कम नहीं है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु गोरक्षनाथ के आश्रम में मुख्यमंत्री को पूजा करने जाना था, इसी बीच वह उनके पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके आगमन को लेकर उन्हें कितनी खुशी हुई है, उसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त उनके पिता के निधन के पश्चात अब तक उनके यहाँ पहुंचे सभी शुभचिंतकों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। दयाशंकर सिंह के साथ साथ मौके पर डुमरांव युवराज कुमार शिवांग विजय सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चूँकि उनको जेड+ सुरक्षा मिली हुई है, ऐसे में एसपीजी तथा अन्य कमांडो उनके कारकेड में शामिल थे। इसके अतिरिक्त बलिया जिला अधिकारी तथा बलिया के आरक्षी अधीक्षक मंगलवार से ही उनके आगमन की तैयारियों में लगे हुए थे तथा उनके कार्यक्रम की समाप्ति तक वह छोटका राजपुर में ही मौजूद रहे। इसके अलावे बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह, डुमरांव अनुमंडल पदाधिकारी कुमार पंकज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राज तथा सिमरी थाने की पुलिस टीम को लेकर थानाध्यक्ष सुनील कुमार निर्जर भी मौके पर मौजूद रहे। यूपी सीएम के आगमन को लेकर सुबह से ही आसपास के इलाके के लोग मौके पर पहुंचे हुए थे। सभी सीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। कई युवा तो उनके कारकेड के साथ दौड़ते भी नजर आए। कई लोग दूर से ही उनके साथ सेल्फी ले रहे थे तो कई उनके आगमन तथा उनके कारकेड की भी वीडियो बनाते नजर आए। सभी के चेहरे पर कितनी खुशी थी, यह साफ तौर पर वहां देखते बन रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। मुख्यमंत्री के साथ उनकी सुरक्षा टीम तो मौजूद थी ही साथ उनके साथ यूपी से ही जो मीडिया कर्मी आए हुए थे वही उनके साथ अंदर तक गए और उन्होंने कार्यक्रम की कवरेज की। बताया गया कि सुरक्षा इंतजामों को लेकर इस तरह के प्रबंध किए गए थे। बक्सर के सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि पूर्व से ही यह जानकारी दी गई थी कि यूपी सीएम के साथ उनका मीडिया ग्रुप भी पहुंचेगा, जो कि कार्यक्रम की कवरेज करने के बाद उसे बक्सर मीडिया के साथ शेयर करेगा। आज सीएम आपके पास पहुंचे हैं पिताजी को शायद सुमन अर्पित करने के लिए, क्या कहेंगे सर इस मौके पर? देखिए, महाराज जी पूर्णिमा के दिन जहां पर उनको दर्शन के लिए लाखों लोग उनके गोरखपीठ पे उपस्थित होते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मेरे पिता को यहाँ आकर के उन्होंने उनके आत्मा को शांति के लिए वो आकर के जो उन्होंने जो कार्य किया है, मैं इसके लिए आजीवन ऋणी रहूँगा। इस धरती को उन्होंने आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आकर के ये इस क्षेत्र को एक तरह से कृतार्थ किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मेरा जो शब्द नहीं है कि मैं उनको इसके लिए धन्यवाद दे सकूं। मैं उनका एक सहयोगी मंत्री हूं, लेकिन फिर भी उनका जो स्नेह प्यार मिला हमारे पिता के लिए यहाँ तक आए, हमारे लिए जो है जीवन भर ये एक स्मरणीय पल रहेगा। आज कौन कौन से मुख्यमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश के और बिहार के मंत्री या राजनेता उपस्थित हैं?
बहुत जिस दिन से पिताजी की मृत्यु हुई है, बहुत सारे उत्तर प्रदेश और बिहार के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के संगठन के लोग रहते थे। आज भी करीब 3-4 मंत्री आज आए थे। तो सबका जो है स्नेह है, मैं उन सब लोगों के साथ काम करता हूं और उन्होंने हमारे दुख में शामिल होकर के हमारे दुख को कम करने का काम किया है। पिताजी को उन लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।